पैर मुबारक पर नालायक में जाकर के जम जाता है और आगे जाकर के अल्लाह के नबी बेहोश होकर गिर जाते हैं। इतना सताया, पत्थर मारे, लेकिन अल्लाह के नबी बेहोश होकर के गिरने के बाद जब पानी छिड़का जाता है, अल्लाह के नबी जब होश में आते हैं, फरिश्ता आ गया, अल्लाह के नबी अगर आपका इशारा हो इन ताइफ वालों को तो पहाड़ियों में रख करके पीस दिया जाए, आपकी इजाजत हो तो इनको पहाड़ियों में रख कर पीस दिया जाए। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह इनको हिदायत दे, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ऐ अल्लाह मेरी कौम को सच्चे मार्ग दे, फइन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि ये जानते नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन मालूम हुआ, कैसे लोगों को माफ किया और ऐसे लोगों के लिए दुआ की। लिहाजा मैं यकीन मानिए, मैंने दुआ की नरसिम्हानंद के लिए, अल्लाह इस आदमी को सत्य मार्ग दे दे, अल्लाह इसको समझ अता फरमा, अल्लाह इसे कहीं ना कहीं से इस्लाम की समझ अता फरमा दे। इस तरीके की दुआ हमने की और इसके अलावा हमने कुछ नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने दूसरा ऑप्शन, पहला माफ किया, दूसरा ऑप्शन ये बताया कि ऐसे लोगों के लिए दुआ करना चाहिए, अल्लाह इन्हें सीधा रास्ता अता फरमा दे। ये ना समझ है, ये ना अपने अल्लाह को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना अपने पैगंबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैगंबर सबका नबी है, सबका संदेशा है, सबका पैगंबर है, उस नबी को ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, फइन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि ये जानते नहीं है, अपने नबी को पहचानते नहीं है, जिस अल्लाह ने इन्हें पैदा किया उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें दुआ करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और अगर कोई हद से तजावुज करने वाला हो तो कुछ मत करिए, बद्दुआ कर दीजिए उसके लिए, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हम ऐसे लोगों के लिए काफी हैं। अल्लाह के नबी ने देखा कि कोई हद से तजावुज करने वाला है, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों के लिए बद्दुआ कर दी। अल्लाह के नबी खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, मक्का के बहुत सारे सरदार, बड़े बड़े लोग खाने काबा के कोने में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, उन सरदारों ने कहा, कौन है जो फला जगह का जानवर ज़िबा हुआ है, उस जानवर की ओझड़ी लगा के मोहम्मद के कंधों पर डाल दे। कौन जिस मोहम्मद को सजदे के अंदर चादर पे उनके कंधे पर ओझड़ी ला करके रख रहे हैं। उक़बा इब्न मुईद खड़ा होता है और उस ओझड़ी को लाया, अल्लाह के नबी जैसे सजदे में पहुंचते हैं, उक़बा इब्न अबी मुईद ने उस ओझड़ी को मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पर रख दिया। क्या मेरे नबी गाली दे रहे थे? क्या मेरे नबी किसी को तकलीफ दे रहे थे? क्या अल्लाह के नबी किसी को परेशान कर रहे थे? नहीं, सिर्फ अल्लाह की भक्ति तो कर रहे थे। आपने देखा चंद लोग जुम्मे के दिन सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस वाला अपने पैर के जूते और अपने पैर की नोक से उसके ऊपर पैर मारता दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे थे वो? अल्लाह की भक्ति कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। और एक वक्त था जब हिंदुस्तान के अंदर जब ईद की नमाज हुआ करती थी, चाहे वो ईद उल फित्र हो, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या जुमा की नमाज हो, पुलिस खड़ा होकर के रूट को चेंज कर दिया करती थी। दौर बदल गया, इस्लाम को सताने वाले लोग आए तो कहने लगे नहीं, मस्जिदों में ही
सीमित होकर के नमाजें पढ़ सकते हो, फला जगह नमाजें नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए पुलिस वालों को भी मौका मिल जाता है, वो अपने पैर के जूतों से नमाज पढ़ने वालों को, अल्लाह की भक्ति करने वालों को वो तकलीफ देते हैं, कहीं उनका पैर ही न गल जाए, कहीं उन्हें अल्लाह की मार और अल्लाह का अज़ाब ऐसे लोगों पर ना आ जाए जो अल्लाह की इबादत करने वालों को तकलीफ देते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, उक़बा इब्न अबी मुईत ओझली लेकर के आता, अल्लाह के नबी के कंधे पर रख दिया, अल्लाह के नबी के बोझ से दब जाते हैं, सजदे में पड़े हुए हैं, उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। बुखारी के अंदर ये भी वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं उस ओझड़ी को जब अल्लाह के नबी के कंधे पर डाला गया, मैं देख रहा था लेकिन मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी, मेरे अंदर वो सकत नहीं थी कि मैं क्या करके इस मामले को हटा दूं, क्योंकि वो सारे लोग मौजूद थे। हो सकता है मुझे तकलीफ दे देते, हो सकता है मुझे मार डालते, इसलिए मेरे अंदर सकत नहीं थी, तकलीफ हो रही है, मैं एहसास कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी के कंधे पर ओझड़ी डाल दी गई है, अल्लाह के नबी उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद परेशान है। अचानक किसी ने जाकर के मेरे नबी की प्यारी बेटी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा को जाकर के इन्फॉर्म कर दिया, खबर दे दी अल्लाह के नबी के कंधे पर ओढ़नी डाली गई है। अल्लाह के नबी की वो छोटी सी बेटी दौड़ती हुई आती है और आने के बाद उस ओढ़नी को अपने हाथों से हटाती जाती है और बददुआ करती जाती है, ऐ अल्लाह इन कुरैश के लोगों को पकड़ ले जो मेरे अब्बू को तकलीफ दे रहे हैं, जो मेरे अब्बू को बुरा भला कह रहे हैं, जो मेरे अब्बू को परेशान कर रहे हैं। बददुआ की। और जब अल्लाह के नबी उठे, ओझड़ी को हटाया गया, अल्लाह के नबी उठने के बाद अपने हाथों को दराज करते हैं या अपनी जुबान को खोलते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश। ऐ अल्लाह इन कुरैश के हजार लोगों को गिरफ्तार कर ले, ऐ अल्लाह इनको अपने अज़ाब में मुब्तला कर दे। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ कर ओझड़ी डाली, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैंने देखा जंगे बदर के अंदर अल्लाह के नबी ने जिन जिन लोगों का नाम लिया था, जिन जिन लोगों का नाम लेकर के बद्दुआ की, बदर की जंग के अंदर, बदर के मैदान में वो तमाम के तमाम लोग मार दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं और उनकी लाशें वहां पड़ी हुई हैं। उनकी लाशों को उठा करके बदर के कुएं में डाला गया। बद्दुआ और बद्दुआ का खमियाजा उन्हें दुनिया में देखना पड़ा और आखिरत में भी ऐसे लोगों का अंजाम खतरनाक होने वाला है। अबू जहल जिसको दो छोटे छोटे बच्चों ने वास्ते जहन्नम किया, मेरे भाइयों एक मर्तबा वो भी कहता है अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ रहे होंगे तो मक्का के लोगों गवाह रहना, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गर्दन पर पैर रखकर जब वो सजदे में मिट्टी पर अपना सर रगड़ेगा, मैं अपने पैर से उसके सर को कुचल दूंगा। ये कहा और चला गया खाने काबा के अंदर। खाने काबा के अंदर पहुंचा, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, अबू जहल तेजी से पढ़ता चला जा रहा है अल्लाह के नबी की गर्दन पर, इस मोहम्मद की गर्दन पर पैर रख करके कुचल दूंगा। आगे बढ़ो, अचानक लोगों ने देखा अबू जहल अचानक अपने हाथों को आगे करके पीछे हटता नजर आ रहा है। लोगों ने पूछा अबू जहल, अबुल हकम क्या मामला है, तुम तो ये
कह रहे थे कि हम मोहम्मद के गर्दन पर पैर रख करके उनको कुचल देंगे, और तुम तो अपने हाथों को बचाव करते हुए वापस आ रहे हो, क्या मामला है? कहने लगे लोगों, जब मैं मोहम्मद के करीब पहुंचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने देखा एक खतरनाक आग मेरी तरफ को आ रही है। वहां पर मैंने अनजान लोगों को देखा जो पर फैलाए हुए हैं और मुझे कुचल देना चाहते हैं, मुझे पकड़ लेना चाहते हैं। पीछे भागता हुआ नजर आया। अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों, अगर वो आदमी वापस न गया होता तो फरिश्ते उसके जिस्म के पार्ट को जुदा जुदा कर देते, उसके एक एक उज़्व को अलग कर देते, लेकिन वो वापस चला गया। मेरे भाइयों, ये दुनिया के अंदर ऐसे लोगों का अंजाम जो इस तरीके के मामले करते हैं, तो सबसे प्रथम फर्स्ट चांस ऐसे लोगों के लिए लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सेकेंड नंबर पर दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उन्हें सबसे मार्ग दे दे, और अगर हद से तजावुज करने वाले लोग हों तो उनके लिए बद्दुआ करना चाहिए। अल्लाह तो अपने अज़ाब में नेचुरली तौर पर गिरफ्तार कर ले, पकड़ ले, उन्हें अंदाजा हो जाए कि हमने नबी की शान में कैसे गुस्ताखी की है। तो ऐसे लोगों का अंजाम दुनिया के अंदर भी मामला हुआ, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। अल्लाह ने फरमाया, अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा व ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम। पारा नंबर 10 सूरत तौबा आयत नंबर 63। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों को कहा, वो मुनाफिक जो मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह के नबी की गुस्ताखी किया करते थे, मुसलमान का इजहार करने के बावजूद अल्लाह के नबी की गुस्ताखी किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, क्या ये लोग जानते नहीं है अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा, जो अल्लाह उसके रसूल से लड़ाई मोल लेगा, जो अल्लाह उसके रसूल के बिलमुकाबिल लाएगा, फअन्न लहु नार जहन्नम, उसके लिए जहन्नम का अजाब तैयार है, उसके लिए जहन्नम की आग है। फअन्न लहु नारा जहन्नम खालिदन फीहा, और वो उसके अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। जहन्नम की आग उसके लिए। मरने के बाद हम लोग सुनेंगे तो कमेंट करेंगे तकरीर पर, दोबारा उठाएगा कौन हमें? हम मर जाएंगे तो कौन उठा लेगा? जब जिंदा ही कोई नहीं कर पाएगा तो हमें जहन्नम मिलेगी कहां से, आग कहां से मिलेगी? मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह कब्रों से लोगों को जिंदा करके खड़ा कर देगा, कब्र फट जाएगी, जमीन से लोग उठ करके खड़े होंगे, कहेंगे मम बाअसना मिन मरकदिना हाज़ा, कौन सी ऐसी जात है जिसने हमें अपनी कब्रों से उठा दिया? और कब्रों का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जिस गड्ढे में अपने मुर्दे को, अपनी मैयत को उतार देते हैं बस वही कब्र है, बल्कि आलमे बरज़ख, चाहे किसी को जला करके उसकी हड्डियों को सुरमा बना करके हवाओं के हवाले कर दिया गया हो, चाहे गंगा मैया के हवाले कर दिया गया हो, उन तमाम को अल्लाह इकट्ठा कर लेगा, उन तमाम को अल्लाह जमा कर लेगा। और समझ में नहीं आता हो तो कुरान की स्टडी कर लेना। कुरान ने तुम्हारी पैदाइश की पूरा प्रोसेस, पूरी हिस्ट्री तुम्हारी बता दी है कि हमने तुम्हें कैसे पैदा किया है। जो अल्लाह तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने मर्द और औरत के मिलने से तुम्हें पैदा कर दिया, वो अल्लाह इस जमीन से तुम्हारी रात को इकट्ठा करके क्या वो दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? वो दोबारा जिंदा करेगा
और जिंदा करने के बाद जो लोग अल्लाह की इनकार करने वाले हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने वाले हैं, आपकी मुखालफत करने वाले हैं, वो ईश्वर, वो अल्लाह जिसने कुरान को आकाश से नाज़िल किया है, वो अल्लाह कह रहा है अन्ना लहू नारा जहन्नम खालिदन फीहा, उन लोगों के लिए जहन्नम की आग है, वो उसके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी रुसवाई होगी। मैदान महशर के अंदर कोई नाकाम हो जाए, मैदान महशर के अंदर कोई जहन्नम में फेंक दिया जाए, कोई आग के अज़ाब के हवाले कर दिया जाए, ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये सबसे बड़ी रुसवाई होगी, सबसे बड़ी रुसवाई होगी। मालूम हुआ कि ऐसे लोगों को अल्लाह दुनिया के अंदर या तो हमारी दुआओं के बदले उन्हें सच्चे मार्ग देगा, या तो समझता फरमाएगा। उन्हीं मक्का के बहुत सारे दुश्मनाने इस्लाम में से जो अल्लाह के नबी को तकलीफ दिया करते थे, बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, सच्चे मार्ग पर आ गए, और कुछ लोग दुनिया में रुसवा हुए और आखिरत में भी उनकी रुसवाई तय है। मेरे भाइयों, ऐसे आज भी अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की रुसवाई करता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनकंट्रोल होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में रहकर सबसे पहले अपने नबी के तौर तरीके को अपनाते हुए ऐसे लोगों को क्षमा कर दिया करें, ऐसे लोगों के लिए विनती और दुआ किया करें, और अगर हद से तजावुज करने वाले लोग हैं तो उनके लिए बद्दुआ कर दिया करें कि अल्लाह तू इनके लिए काफी हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दिल के अंदर तकलीफ महसूस किया करते थे, अगर कोई मेरे नबी की गुस्ताखी करता है, अगर किसी मुसलमान को दिल से तकलीफ ना हो तो उसके ईमान पर दाऊद किया जा सकता है। अल्लाह के नबी को दिली तौर पर तकलीफ होती थी, अल्लाह के नबी अंदर से तकलीफ महसूस करते थे, लेकिन माफ कर दिया करते थे। अल्लाह ने फरमाया फस्तबिमा तुमर व आरिज अनिल मुशरिकीन, ऐ अल्लाह के नबी आप लोगों को दावत और तबलीग करते रहिए और मुशरिकीन से अलग हो जाइए, मुशरिकीन से उलझिए मत। इन्ना कफैना कानिल मुस्ताज़िकीन, अल्लाह के नबी इस्तेज़ा करने वालों के लिए हम काफी हैं। तो मजाक करने वालों के लिए अल्लाह काफी है, इस्तेज़ा करने वालों के लिए अल्लाह काफी है, गुस्ताखी करने वालों के लिए अल्लाह काफी है। मेरे भाइयों, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके का अमल करें। हिंदुस्तान के अंदर एक लास्ट में एक अहम बात, अगर आप किसी ने एहतजाज किया, अगर किसी ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी की, तो उस वक्त अगर पीसफुल तरीके से, अगर पुरअमन तरीके से अगर हम एहतजाज करना चाहें तो ये हमारे भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अच्छे तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, और जिले स्तर पर जिला अधिकारी को हम ज्ञापन सौंप सकते हैं, एहतजाज दर्ज करा सकते हैं, और फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है वो आर्टिकल संविधान धारा 295 295A के तहत उनको कारावास में भेजे, उन्हें दंडित करे, उन्हें सजा दे, उन्हें पनिशमेंट करे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर नहीं करती है तो वो जाने, उसका काम जाने, इंसाफ देती है या नहीं देती है हमारी हुकूमत। वरना हमारे संविधान के अंदर ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की आस्था को आहत करता है, उसकी आहत से उसकी आस्था से खिलवाड़ करता है, तो
उसे सजा दी जाएगी, कानूनन उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे कारावास भेजा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, या जो मुनासिब सजा कोर्ट उस वक्त जो है तय करेगा वो उसकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने पेश की है, उसका खुलासा ये है कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह या इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में दुनिया वाले अगर गुस्ताखी करते हैं, नाज़ेबा कलिमात कहते हैं, भद्दी टिप्पणियां करते हैं, तो मेरे भाइयों ऐसे वक्त में हमें अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पकड़ना है, आपका दामन पकड़ना है, और अगर हमें अमल करना है तो कानून के मुताबिक पीसफुल तरीके से अमन और शांति के साथ में, बिल्कुल किसी चीज को कोई तकलीफ न देते हुए अमन और शांति से हम एहतजाज दर्ज कराएं, ज्ञापन सौंपे और ये गुजारिश करें कि हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में जिसने गुस्ताखी की है उसको सजा दी जाए। नहीं देते हैं हुकूमत तो वो जाने, लेकिन अल्लाह ये यकीन रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह तूने वादा किया है कि ऐसे लोगों के लिए तू काफी है। इन्ना कफैनाका अनिल मुस्तहज़ीन, हम इन इस्तेहजा करने वालों के लिए काफी है। अल्लाह दुनिया में भी ऐसे लोगों को रुस्वा करेगा और आखिरत में वासिले जहन्नम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन जो इस रात के एक काफी बीतने हुए समय तक हमारे साथ में बने रहे, अल्लाह इन तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमा। इलाही आलमीन अराकीन इदारा मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन ने जो तगोदो की है, जो मेहनत की है, अल्लाह उसके अंदर बरकत अता फरमा, मदरसे को तरक्की अता फरमा, इल्म की शमा, इल्म की रोशनी से आपका पूरा पूर्णिया बल्कि कटिहार और इसके कुर्बो जवार के अंदर लोग फैज़याब हो, स्टूडेंट फैज़याब हो, तलबा फैज़याब हो और तालिबात फैज़याब हो। अल्लाह इसका बदला इन मेहनत करने वालों को अता फरमा। इलाही आलमीन हमारे भाइयों ने जो माली ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके मालों को कबूल फरमा, अल्लाह इसका बेहतरीन जज़ा दुनिया में भी दे और आखिरत में इसका बेहतरीन सिला अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।